जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आज हम आपको बताएंगे कि विवाह में जो गुण बच्चों के मिलवाए जाते हैं और उसके बाद भी विवाह नहीं चलता, और कुछ की कुंडली में गुणों की संख्या कम होती है किंतु उसके बावजूद भी विवाह चलता रहता है। तो गुण का मिलना या ना मिलना कोई प्रभाव नहीं डालता। तो क्या स्थिति है कि विवाह चलेगा या नहीं चलेगा? गुणों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या देखना होता है कुंडली में? तो चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे जो भगवान हैं, हमारे भगवान जी हैं श्री राम जी, और माता है सीता जी। उनकी कुंडली वशिष्ठ जी ने मिलाई, और मिलाने के बाद दोनों के गुण मिलाए तो उनके 35 गुण निकल कर आए। 36 में से 35 गुण, और 36 में से 35 गुण मिलने के बावजूद भी राम जी और सीता जी 14 वर्ष तक एक दूसरे से दूर रहे। रावण की लंका में रहना पड़ा सीता माता को। दूसरा, फिर जब वह उनको अयोध्या वापस ले आए, युद्ध जीतने के बावजूद भी विच्छेद हो गया पूर्ण तरीके से, त्याग दिया सीता जी को। कुल मिलाकर दुख ही दुख सीता जी के जीवन में देखने को मिले, 36 में 35 गुण मिलने के बावजूद भी। तो ऐसा क्या था कुंडली में? मेन पॉइंट यह है। तो देखिए, कुछ कहते भी हमारे पास कि पंडित जी हमने तो गुण आज तक नहीं मिलवाए, हमारा तो विवाह अच्छा चल रहा है। कुछ कहते हैं कि एक पंडित जी ने बता देते आपके तो गुण ही नहीं मिलते किंतु हमारे जीवन में तो कोई परेशानी नहीं आई। देखिए, सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति देखनी होती है। जिस प्रकार से है श्री राम जी की कुंडली है, और मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था, यहाँ पर लगन में गज केसरी योग बना हुआ है राम जी की कुंडली में। गुरु उच्च के हैं, चंद्रमा अपनी राशि का है, मंगल उच्च का है, शनि महाराज उच्च के हैं, सूर्य महाराज उच्च के हैं, शुक्र उच्च के हैं। तो यहाँ पर 5 ग्रह उच्च के हो गए थे, गुरु शनि मंगल सूर्य शुक्र, और चंद्रमा अपने स्व राशि के विराजमान थे। लगन में बहुत प्रबल गज केसरी योग विराजमान है। ऐसी कुंडली ही केवल भगवान जी की हो सकती है, अन्यथा किसी मनुष्य की ऐसी कुंडली देखने को सामान्यतः नहीं मिलेगी। अब गुण क्या होते हैं? गुण होता है आचरण जीवन में। राम जी भी देखिए धार्मिक थे, सीता मैया भी धार्मिक थी। राम जी भी अपने परिवार की सेवा करने वाले थे, बात मानने वाले थे, हर प्रकार के कष्टों को अपने ऊपर लेने वाले थे। मेरे किसी भी सेवक पर या मेरे माता पिता पर या मेरे भाई पर या मेरी भाभी पर कोई दुख न आए, ऐसे थे। सीता माता भी ऐसी थी, अपने ऊपर संपूर्ण सृष्टि का दुख लेने को तैयार थी अपने ऊपर, किंतु किसी को दुख ही देखना नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। ऐसे राम जी थे। तो गुण तो दोनों के समान ही थे। जो गुण राम जी के अंदर थे वही गुण सीता जी के अंदर थे, यह कह सकते हैं, एक लाइन में समझ लीजिए। जो गुण राम जी के अंदर थे वही गुण सीता जी के अंदर थे, समान। और जब गुणों की मात्रा समान थी दोनों के अंदर, तभी तो 36 में से 35 गुण मिले। अब उसका मिलना, 36 में से 35 गुणों का मिलना विवाह को चलाएगा या नहीं चलाएगा, यह डिपेंड नहीं कर सकता। पत्नी भी धार्मिक, पति भी धार्मिक, पत्नी भी बात मानने वाली, पति भी बात मानने वाला, किंतु फिर भी विच्छेद हो रहे हैं। और कुछ घरों में देखा है कि रोजाना पति दारू पी कर आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, पत्नी को पीटते हैं, किंतु फिर भी उनके विवाह चल रहे हैं। वो समस्या सब पैदा होती है सप्तम भाव से। ये जो 7वां घर होता है, जहाँ पर मंगल विराजमान है और 10 नंबर यानी कि मकर राशि विराजमान है। यहाँ पर हम जो सीता जी की कुंडली है और राम जी की कुंडली है, उसके अनुसार जो मंगल है हमारा, उसको देखना होता है। वह राहु की दृष्टि से पीड़ित हो गया। और दूसरा, जो आपका यहाँ पर सीता जी की कुंडली भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, उसके अनुसार विच्छेद और दूरियां कैसे बनी वो भी आपको बताया जाएगा। इस कुंडली में तो केवल ये एक बात समझाने की थी कि गुण के मिलने के बावजूद भी विवाह नहीं चलता, ऐसे क्या योग होते हैं। तो आगे आपको बताया जाएगा सीता जी की कुंडली से और राम जी की कुंडली से कि सप्तम भाव सप्तम की स्थिति कैसी थी। तब तक के लिए नमस्कार, और आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपकी कुंडली अनुसार देखकर बताया जाएगा कि कैसे विवाह चलेगा, नहीं चलेगा, गुण कितने मिलते हैं। और गुण भी होने चाहिए अच्छे। गुण से यह पता चल जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव एक मदिरा पान करता है, एक बहुत धार्मिक है, एक मांस का सेवन करता है, और एक बिल्कुल सात्विक है और इन मांस मदिरा इत्यादि से दूर रहता है। तो इस प्रकार से गुणों का मिलना केवल यह दर्शाता है कि आपके विचार कैसे हैं, आपका भोजन कैसा है, आप रहते किस प्रकार से हैं, जीवन शैली कैसी है। तो आगे सब डिस्कस किया जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे।